तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 आपका होगा और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग आज क्या सीखेंगे, रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। क्या मतलब है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हिंदी बात करें, क्योंकि आज कुछ हिंदी वाले बच्चे भी हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और रूट्स बाय फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, गुणनखंडन विधि से, गुणनखंडन विधि से मूल निकालना, मूल निकालना। तो ये दोनों टॉपिक ही मतलब ये एक ही टॉपिक है, बस नाम इंग्लिश का है और हिंदी का है, उसे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो अभी हम लोग इसके पिछला पार्ट पढ़ रहे थे श्रीधराचार्यास फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आया था क्या आपको याद होगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2 है। इस फार्मूला से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का रूट्स निकाले थे, ठीक है। अब एक और मेथड है जो कि नाम है उसका रूट्स बाय फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंडन विधि से मूल निकालें, ठीक है ना। सीखना है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, अगर हिंदी में बोले तो गुणनखंडन विधि से मूल निकालें, गुणनखंडन विधि से मूल निकालें। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 2 8 और 6 दूना 12। हम बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताएं जिसके चलते ये 0 हो जाए, है ना। आपको क्या बताना है, एक्स का ऐसा मान जो इसमें रखा जाए तो ये वैल्यू को क्या कर दे, 0, वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। क्वेश्चन समझ गए। तो हिट एंड ट्रायल से अगर आप करना चाहें तो x बराबर 1 डालेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर होगा, -8 गुना 1 होगा प्लस 12 होगा बराबर 0। तो 1 - 8 प्लस 12, तो 12 और 1 13 - 8 कितना होता है जी, क्या ये 5 0 के बराबर होता है, बोलिए। इसका मतलब कि x बराबर 1 जो है इसका रूट नहीं है। x का ऐसा वैल्यू, हाँ बोलिए, ये कैमरा के चलते भाई जो लोग लंबे हैं पीछे चले जाइए। हाँ ये भी बात सही है, तो चलिए रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा देर के लिए। तो हम क्या बता रहे थे आपको, x का ऐसा मान जो हमारे समीकरण को, हमारे इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड। यानी कि अगर RHS में 0 है तो x का वो मान रखने पे ये भी क्या हो जाना चाहिए। तो ऐसे अगर आप पुट करिएगा तो x का 1 और 2 का मान थोड़ी है, x का मान कोई 2 पुट करेगा, x का मान कोई 1/2 भी कर सकता है, x का मान कोई 5 भी कर सकता है, x का मान कोई 6 भी कर सकता है। देयर आर मेनी वैल्यूज फॉर विच दिस इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, यानी x का बहुत सारा वैल्यू है जिसमें इसमें रखने पे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, LHS RHS बराबर नहीं होगा। तो कोई तरीका है सर इसको x का मान को निकालने का, तो है तरीका। अब वो तरीका पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप तो ये समझ गए ना कि आपका उद्देश्य क्या है, बताइए क्या उद्देश्य है इस क्वेश्चन को बनाने में, क्या उद्देश्य है, x का ऐसा मान ढूंढना जिसके चलते ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्वेश्चन समझ गए, क्योंकि RHS में 0 ही तो है, क्लियर है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, सबसे पहला नियम है इसका, कुछ याद करिए। जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है और x स्क्वायर है, उसके टर्म को पहले मल्टीप्लाई करिए रफ में। रफ में क्या क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 12 का और x स्क्वायर का। x स्क्वायर में अगर यहाँ 4 लिखा होता तो हम 4x स्क्वायर और 12 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। लेकिन अभी केवल क्या लिखा हुआ था, x स्क्वायर। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, जो कि x और x स्क्वायर से फ्री होता है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें जो 12 है उसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंडन करेंगे। 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुना 1।
अब इस पूरे टर्म को हमें दो भागों में ऐसे बांटना है कि जोड़ने घटाने पे -8x है और उन दोनों को गुणा करने पे फिर से 12x² है। बात समझ गए? इन्हीं को दो भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, -8x है और गुना करने पे वापस 12x² आ जाए। तो अब एक संख्या अगर हम 2 ले लेते हैं तो बाकी हमें पूरा ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल 2 और इस केवल 2 को लेकर अच्छा काम चला लेंगे। एक तो अगर आप 2 लिए हैं तो पूरा का पूरा 6 लेना पड़ेगा। तो 6 और 2 को जोड़ने से 8 आ जाएगा। अब बताइए कि यहाँ तो -8 लाना है, लेकिन आप इसको जोड़िएगा तो +8 आएगा। तो क्या किया जाए? इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें भी माइनस, दोनों में माइनस। हाँ, क्या आएगा? ये क्या आएगा बताइए? -2 और -6 क्या आएगा? +8 आएगा। सोच लीजिए सर, बड़ी कंफ्यूजन है सर, एक बार क्लियर कर दीजिए। नहीं, एक बार क्लियर कर दीजिए। तो इस बात को ज़रा समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? प्लस और माइनस को ना एक दूसरे का दुश्मन समझिए। प्लस और माइनस को एक दूसरे का दुश्मन समझिए। दुश्मन क्या करता है? लड़ाई करता है कि दोस्ती करता है? मारा पीटी करता है। तो लड़ाई जब होगा, मारा पीटी होगा, तो फ़ायदा किसी को होगा कि नुकसान ही होगा? जो मजबूत होगा उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा। मारा पीटी होगा तो जो मजबूत होगा उसको फ़ायदा होगा। जो कमज़ोर होगा कहेगा आ बैल मुझे मार, ऐसे हाथ कर लेगा, कहेगा आ बैल मुझे मार। जो कमज़ोर होगा वो ये बात कहेगा कि अपनी ताकत के बराबर लड़ाई करेगा जितना उसका ताकत है। हाँ, कौन साइड हट जाएगा? नहीं, लड़ाई तो होना है। प्लस और माइनस जब है तब तो लड़ाई होगा ही, और पीछे का कोई हटने वाला नहीं है। हाँ, जीत तो उसकी होगी जो मजबूत है। हम ये कहाँ माना कर रहे हैं? जीत तो उसकी होगी जो मजबूत है, लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं होगी। अरे अभी क्या बोलते हैं, यूक्रेन और रूस से, रसिया से लड़ाई हो रहा है या हुआ भी है, तो उसमें क्या रसिया को फ़ायदा हो रहा है? रसिया मजबूत है कि नहीं है, लेकिन क्या उसको फ़ायदा हो रहा है? तात्पर्य सर, मजबूत कोई भी हो लेकिन लड़ाई करने से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। तो फ़ायदा नहीं होता है तो घाटा होगा। घाटा होगा मतलब घटा देंगे, घटा होगा मतलब घटा देंगे। यानी कि अगर कभी भी माइनस और प्लस एक साथ जोड़ घटाव में होंगे तो उस समय घटाना ही है, क्योंकि लड़ाई होती है उसमें। प्लस और माइनस में क्या होती है? लड़ाई होती है। तो लड़ाई होगी तो घटेगा, तो घटा दीजिए। 5 में से 2 घटा तो, लेकिन जिताना तो आपको 5 को होगा कि 2 को जिताएंगे आप? क्योंकि जो मजबूत है वही जीतेगा ना। तो माइनस का सिंबल रख देने से ये माना जाएगा, माइनस का सिंबल रख देने से ये माना जाएगा कि जीतेगा कौन? 5, क्योंकि 5 का सिंबल माइनस है। क्लियर है? अब यहीं पे अगर -5 और +7 रहेगा तो फिर लड़ाई होगी, क्योंकि माइनस प्लस के साथ लड़ाई ही होती है। लड़ाई होगा, फ़ायदा नहीं होता, नुकसान। नुकसान मतलब घटाइए, घाटा होगा। घटा दीजिए भाई, 7 में से 5 गया 2। जिताना किसको है आपको? 7 को। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। तो जब हम कुछ नहीं लिखेंगे तो प्लस है ना, हम जीतेगा। क्लियर है? अब प्लस माइनस अगर लड़ाई करता है तो माइनस माइनस कौन हुआ? दोस्त हुआ ना। प्लस और माइनस अगर एक दूसरे के दुश्मन हुए तो माइनस माइनस क्या हुए? दोस्त न हुए। तो दोस्त हुए मतलब अगर -5 और -2 रहेगा तो ये दोनों दोस्ती करेंगे कि लड़ाई करेंगे? और दोस्ती में कोई चीज़ मजबूत होता है कि कमज़ोर? मजबूत में जोड़ेंगे तब ना मजबूत होगा। ताकत कब बढ़ेगी? जब जोड़ेंगे तब ना। तो 5 और 2 7 हो जाएगा। लेकिन दोस्ती करके गद्दारी तो नहीं करेगा। तो दोस्ती किस चीज़ में किया है? माइनस में। तो माइनस में ही रहेगा।
नहीं समझे? और अगर प्लस में दोस्ती किया है तो प्लस में ही रहेगा। क्लियर है? तो ये जोड़ घटाव का नियम प्लस और माइनस में है। प्लस और माइनस का नियम जोड़ घटाव में, गुणा में नहीं है। यहाँ कहीं मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो ये दिमाग में रखना कि अगर मल्टीप्लाई कहीं नहीं लिखा है तो हमें अगर प्लस है और माइनस है तो लड़ाई कर देना है, यानी घटा देना है। लड़ाई होगा तो क्या होगा? घटा होगा ना, तो घटा देना है। और घटाने के बाद किसको जिताना है? जो बड़ा वाला साइन है। तो 5 वाला का साइन जीतेगा, माइनस जीतेगा। यहाँ भी माइनस प्लस का लड़ाई हुआ था तो घटा था, 7 में से 5 2 हुआ था। लेकिन अब इसमें जिताना किसको है? ज़्यादा वाले को, यानी प्लस लिख देंगे। और इन दोनों में लड़ाई होगा तो लड़ाई तो होगा ही नहीं, तो दोस्ती होगा। दोस्ती हो गया, बढ़ गया, माइनस में होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हमको -8x लाना है तो -2 और -6 को जोड़ने से ना आएगा, दोस्ती कराने से ना आएगा। अगर आप कहीं भी प्लस लिख देते हैं तो लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? 4। लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? देखिए ध्यान से, होगी नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए हमको दोनों को क्या रखना चाहिए? माइनस। कोई दिक्कत? और x² को तो फैक्टराइज नहीं ना किए थे, तो वो x² को हम अपने से जानते हैं कि दोनों में हमको x लगाना है। दोनों में हमको x लगाना है। क्लियर है बात? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यहाँ तक? ठीक है सर, समझ में तो आ रही है। अब देखो, यही 8x को हम ये लिखेंगे, ठीक ना? x² क्या लिखेंगे आप? -2x और -8x और प्लस 6x और प्लस 12 बराबर। मात्र क्या अंतर किया गया, ध्यान से फिर से समझ लो। इस -8x को ये लिख दिया गया है, -2x और -6x। तो -2x और -6x कितना आएगा बताओ? तो -8 ही तो लिखे हैं। और ये x² प्लस 12 और बराबर 0 उतार दिए हैं। कोई समस्या है किसी को? अब ये कितने भाग में बट गया? 4 भाग में। अब 4 भाग में बटने के बाद हमें 2-2 को सोचना है। 2-2 को सोचना है। दोनों में 2 में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? x² है और 2x है, तो x कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ? x और -2 बचेगा। कैसे सर? क्योंकि x में जाएगा तो गुना होगा तो x² आ जाएगा, और x 2 में गुना होगा तो 2x आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इन दोनों में देखो, 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, 6 दूना 12 आ जाएगा इसमें। तो इसका मतलब 6 कॉमन है। और अगर यहाँ माइनस भी लिखा है तो हम माइनस भी कॉमन लेते हैं। क्लियर है? अब बताओ कि 6 तो कॉमन है पूरा, तो अब x तो दोनों में था नहीं, क्या x इसमें है? तो x कॉमन नहीं लेंगे, तो अब क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा। और एक और बात, यहाँ प्लस है ना, तुम क्या कॉमन लिए हो? तो माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर का जो चिन्ह है, साइन है, बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? उसका पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे क्या कारण है? जब ये अंदर जाएगा तो अगर यहाँ तुम प्लस देख के प्लस लिख दोगे तो माइनस और प्लस का गुना में माइनस क्या होता है? माइनस गुना प्लस क्या होता है? गुना में नियम अलग है। प्लस का गुना प्लस में होता है तो माइनस का गुना माइनस में होता है तो प्लस, प्लस का गुना माइनस में होता है तो, अब माइनस का गुना प्लस में होता है तो गुना में रूल अलग है। गुना में रूल अलग है। कैसे सर? अभी उसमें दोनों माइनस होता था तो माइनस से हो रहा था, माइनस में दोस्ती कर रहा था। लेकिन इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसमें प्लस माइनस, उसमें जो बड़ा होता था उसका सिंबल होता था, लेकिन प्लस का माइनस में गुना होगा तो माइनस ही होगा, माइनस का गुना प्लस में होगा तो माइनस ही होगा। बात समझ में आ गया? तो अब ज़रा बताइए कि अगर यहाँ प्लस लिख दीजिएगा तो इस माइनस का प्लस में गुना होगा तो क्या आएगा? आपको माइनस तो नहीं लाना है ना, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? इसका सिंबल को माइनस रखना चाहिए। सर का है माइनस का गुना माइनस में होगा तो सर प्लस आ जाएगा, प्लस चाहिए। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 12 आएगा? तो 6 दूना 12। अब ये x - 2 मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहा है, सेम नहीं है, तो आप ऊपर कहीं लोचा किए इसमें, मतलब आप गलत किए हैं। ये हमेशा 2 पेयर बराबर आएंगे ही। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मध्य पद को 2 भागों में जो बांटे हैं उसमें गड़बड़ किए हैं। ठीक है?
बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? ये तो बाहर है, क्या बचा? ये बाहर है, x माइनस 2 क्या बचा? बराबर। अब सुनिएगा ध्यान से, कैसे? ध्यान से। 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब होता है सर? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 नंबर है, हमें रिजल्ट 0 चाहिए, तो इसे क्या होना चाहिए? इसे क्या होना चाहिए बताइए? अगर ये भी 10 हो जाए और ये 5 हो जाए तो 0 होगा? ये 0 होने के लिए बस यही शर्त है कि अगर एक 10 हुआ तो अगला, अगर ये 0 हो जाए, ये 50 हो जाए, कोई फर्क नहीं है। 0 गुना 50 0 हो जाएगा, या दोनों ही 0 हो जाए साहब तो भी 0 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 0। और हमें दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक x माइनस 2 का इंटू और x माइनस 6 के साथ। तो इसका मतलब कि x माइनस 2 जो पहला डब्बा है या तो वो 0 हो जाए, या फिर जो दूसरा डिब्बा है और मने या x माइनस 6 0 हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? -2 उधर जाएगा तो +2 आ जाएगा, और यहाँ से x कितना आ जाएगा जी? -6 जाएगा तो +6 हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि x का यही 2 वैल्यू है जो इसमें रखिएगा तो 0 आ जाएगा। इसीलिए इस x के वैल्यू को इसका रूट्स कहा जाता है, और हिंदी में मूल कहा जाता है। रूट्स का हिंदी क्या होता है? मूल। समझ गए? चलिए सर सेटिस्फाइड करा के दिखाइए। अब हमको विश्वास नहीं है कि x बराबर 2 डालने पे ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं? हमें विश्वास नहीं है। आप हमारे साथ धोखा भी तो कर सकते हैं। हम कहेंगे ना, धोखा काहे करेंगे भाई? x के जगह पे 2 डालेंगे तो 2 का माइनस 8 गुने 2 प्लस 12, देखा जाए 2 दूना 8 दूना 16 प्लस 12। अब 12 और 4 16, क्योंकि दोनों दोस्ती करेंगे ना, दोनों प्लस में हैं। और अब -16 हुआ तो अब दोनों क्या करेंगे? लड़ाई, क्योंकि 16 प्लस में और 16 माइनस में है। दोनों के पास सेम ताकत, लड़ाई जब करेंगे तो लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो उसके पास भी उतना ही ताकत है। स्वाहा स्वाहा। हाँ, क्या बोल रहे हो? प्लस माइनस दोस्ती कर ही नहीं सकते, वो इंडिया पाकिस्तान जैसा है, चाह के भी दोस्ती नहीं कर सकते। समझ में आया? अब अगर आप x बराबर 6 डालिएगा तो भी ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप 6 डाल के देखिए, पुट x बराबर 6, तो 6 का स्क्वायर -8 गुने 6 और प्लस 6 का स्क्वायर कितना आता है साहब? और 8 6 48 प्लस 36 और 12 दोस्ती करेंगे ना, और 48 के साथ लड़ाई होगी। तो x का ऐसा मान जो हमारे इक्वेशन को 0 कर दे वही मूल कहलाता है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बता देते हैं। सबसे पहले किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करना है, उसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंडन करना है, उनको 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए। और जो 2 भाग में बांटोगे बीच वाले को, उस जगह पे आपको क्या लिख देना है? वही जो आप बांटे हैं। बांटा गया है ना? बोलिए। उसके बाद 2 में से कॉमन लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दे बनाएंगे आप लोग? बोलिए। चलिए क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। x² माइनस 7 में से 3 गया, इसको बना के दिखाइए तो। x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। जरा बनाइए। लाइट है कि कटा है? चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखिए। हिंदी मीडियम वालों, पढ़ना दोनों को है, CBSE वालों को भी और यूपी बोर्ड वालों को भी, दोनों लोग को पढ़ना है, इसीलिए इस पे जोर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो जो यूपी बोर्ड वाले हैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? 1-2 क्वेश्चन जब हम समझ लेंगे अच्छे से तो अगला क्वेश्चन भी हमें बनाने आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए देखा जाए।
सबसे पहले हमने क्या बोला था, रफ में क्या करना है आपको, -21 और x² का गुना करेंगे ना आप, कांस्टेंट टर्म और x² का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, बोलिए तो कितना आएगा, होगा उस 21 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंडन फैक्टराइज, 3 7 और 7 कम, तो 3 गुने 7 गुने 1। अब इसी को हमको 2 भागों में ऐसे बांटना है कि जोड़ने घटाने पे क्या है, -4, जोड़ने घटाने पे। तो अब बताइए क्या लेंगे, बताइए बताइए, हाँ क्या लेंगे, कि हम दो भाग में बांटना है ना, तो एक भाग क्या लेंगे, दूसरा भाग क्या लेंगे कि जोड़ने या घटाने पे -4 है। अगर हम 3 ले लेते हैं और -7 ले लेते हैं, तो ये 3 के आगे प्लस है, तो ये दोनों क्या कहोगे, लड़ाई करेंगे कि दोस्ती करेंगे, तो लड़ाई करेंगे तो घटेगा, तो आ जाएगा ना, कितना 4 आएगा, और 4 में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्योंकि 7 को जिताना है, बैठ जाइए, तो -4 ही लाना था ना, आ गया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हम लोग को x से x लगा देना है, तो ये x² हुआ और प्लस इसको उतारना रहता है, केवल -4x के जगह पे हम ये उतारेंगे और बाकी सेम रहेगा, x² वही रहेगा और माइनस। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर अगर हम इस क्वेश्चन में ये 3x - 7x के जगह पे -7x + 3x लिखेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। -7x में से +3x करिएगा तो कितना आएगा, -4x ही आएगा, तो ये भी किया जा सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। हम दोनों से बना देते हैं, x² - 7x प्लस, बस आप ये देखिए कि क्या इस -4 को बदला गया है, वही है, वही ना आएगा, बोलिए -4x ही ना आएगा ये, और ये उतारा गया है, ठीक है ना। अब ये 4 ठो बन गया, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा, इसमें इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x प्लस यहाँ x कॉमन है 3 बचेगा, -7 कॉमन लिए, क्या बचेगा, x, माइनस को कॉमन लेने से अंदर का साइन बदल जाता है, माइनस कॉमन लिए माइनस क्या बदलेगा, प्लस, और 3 में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करेगा तो कैसे आएगा, 7 में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करिएगा। अब ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अब वापस कॉमन लेंगे x + 3, अब क्या बचा यहाँ, माइनस बराबर, अब इसको 0 करेंगे तो x + 3 का वैल्यू 0, या फिर x - 7 की वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आई और यहाँ से x की वैल्यू 7 आई। तो फाइनली आपने ये देखा कि x का 2 वैल्यू, एक -3 और एक 7 आया, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। अब कोई लड़का अगर ऐसे बनाया है, अगर कोई लड़का ऐसे बनाया है, तो अब वो इसमें पहले x² और -7x को एक साथ सोचेगा, और 3x और -21 को एक साथ सोचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, ले लीजिए, क्या बचा, x बचा -7 प्लस इसमें क्या बचा, दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3x -3 7 बराबर 0, तो यहाँ से x - 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से x + 3 बराबर 0। तो अब यहाँ से आया x - 7 बराबर 0, या फिर x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 7 आया और यहाँ से x बराबर +3 उधर जाएगा तो -3। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, किसी को दिक्कत है, हाँ किसी को दिक्कत है, बोलिए, आपका ध्यान इधर है, पहले बताइए, आप समझना चाहते हैं, हाँ आप तो बातें कर रहे हैं।
पढ़ाई को मजाक बनाइएगा तो पढ़ाई भी आपको मजाक बना देगा। पढ़ाई के साथ मजाक थोड़ी किया जा सकता है। पढ़ाई के साथ मजाक करोगे, सोच के देखो ना, वो तुम्हारे साथ मजाक करेगा तो फिर क्या होगा? मजाक बन के रह जाओगे। जब चीज़ें समझाई जा रही है, आप लोग अच्छे से समझिए, ध्यान से। आप समझना छोड़ देंगे तो हम समझाना बंद कर देंगे। देखें ना कितना स्पीड में खींचे, इससे भी स्पीड खींच देते हैं। तो आदमी के आँखों से परिचय हो जाता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हर बच्चा सीखे, चाहे वो वीक हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा तेज हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तब ना। हम गीता पे कसम हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे। हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम नहीं समझेंगे। तो कोई समझा सकता है? दोबारा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? घबराना नहीं है। सारा चीज़ समझाएंगे, कैसे किया जाता है, कैसे नहीं। पूरा देखिए, आपकी क्लास 10th में पूरा का पूरा ये हर चैप्टर में यूज होगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उसमें भी यूज होगा। जब सम ऑफ n टर्म्स पढ़ेंगे, n पदों का योग जब पढ़ेंगे ना, उसमें दवा की यूज होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के बाद ही वो चैप्टर है। आप देखे होंगे चैप्टर में, ठीक है ना। पहले 4.1 में तुम्हारा द्विघात समीकरण आता है, 5.1 में एपी आ जाता है। तो यूज होता है बहुत, ठीक है ना। बी सीरियस, थोड़ा सा अपना समय दीजिए और अपना एकाग्रता दीजिए। क्वेश्चन दिख गया। सबसे पहला वर्ग -48 और x² का रफ में गुणा। -48 और x² कर दिए मल्टीप्लाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको 48 को क्या करना होगा? केवल फैक्टराइज। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम। तो हमारे पास कै गो 2 आया और कै गो 3 आया, ठीक है, और एगो 1 आया। इस पूरे में, इस पूरे को 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में। सुनिएगा ध्यान से। पहले बच्चा नंबर 1 आया, बच्चा नंबर 1 आया, बच्चा नंबर 1 आया। वो कहा कि हम 1, 2 ले लेते हैं और बाकी सब ले लेते हैं, क्योंकि छोड़ना किसी को भी नहीं है। 1, 2 ले लिया तो बचा कौन? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 48 के 24 और 24 से कम 24, सही है। तो 24 को और 2 को जोड़िएगा तो 26 आएगा, और 24 और 2 को घटाइएगा तो 22 आएगा। हमारा काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है -2x लाना, जबकि इसको जोड़ने से भी और घटाने से भी हमारा -2 नहीं आने वाला। अब बच्चा वही कहेगा कि सर एक काम करिए, आप 2 24 मत ले लीजिए, आप क्या कर लीजिए कि ये 2 को एक साथ ले लीजिए, 4 को, और जो बच गया पूरा उसको ले लीजिए। यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये कह सकता है, क्योंकि हम भी तो जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहली बार ही बना रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये दोनों जोड़ा लेके देखें। वो गलती होगा नहीं लेंगे, फिर दूसरा सोचेंगे, फिर गलती होगा फिर सोचेंगे, ठीक ना। घबराना नहीं है। 4 और 12 को घटाइए, 12 में से 4 घटाइए, 8 लाना है, और इसको जोड़िए 16, वो लाना है। ना जोड़ने से है ना घटाने से, तो ये भी मेरे लिए फालतू हो गया। सर फिर क्या ले? आप क्या करो सर कि आप ले लो 3 ठो 2 एक साथ, और इधर वाला एक साथ। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? 2 दूना 4 दूना 8, यानी यहाँ तक हम एक साथ ले लिए, देख रहे हैं आप। और 3 दूना के 6 एकम 6 ले लिए,
8 में 6 जोड़िएगा तो नहीं आएगा, लेकिन 8 में 6 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब घटाने से आया तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि घटता तो 2 केस में है। अगर इसको प्लस इसको माइनस कर दिया जाए तो भी घट जाता है, और इसको माइनस इसको प्लस कर दिया जाए तो भी घट जाता है। लेकिन हमें जिताना किसको है साहब? -2 लाना है ना। तो माइनस में बड़ा रहेगा तभी ना माइनस आएगा। इसका मतलब इसमें माइनस और इसमें प्लस। अब देखिए कितना आएगा। लड़ाई हुआ तो 2 आया, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच लड़ाई होगा तो है घटता है। तो 8 में से 6 गया, 2 आया, लेकिन माइनस में आएगा बिकॉज ऑफ 8 ज़्यादा है। और एक्स स्क्वायर का जो हम फैक्टराइजेशन नहीं किए होते हैं उसको यहाँ लिख देंगे। एक बात और बोले थे कि जोड़ने घटाने से तो बीच वाला आए, लेकिन इन दोनों का गुना करने से ये भी आना चाहिए। तो माइनस प्लस गुना में तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस और 8 छक 48 आ जाएगा बाबू। कोई दिक्कत है? तो 48 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमारा काम हो चुका है। अब इसी -2x के जगह पे स्थान पे हम क्या लिख देंगे? -8x और +6x। बाकी उतारना है, -48 उतारना है, बराबर 0 उतारना है, इधर वाला एक्स स्क्वायर भी उतारना है। केवल बीच वाले की जगह पे ट्रांसफ़र होता है बस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जोड़ा बना लेंगे। एक्स स्क्वायर और -8x में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या बचेगा साहब? x ही क्यों? क्योंकि x में गुना होगा तो x स्क्वायर आएगा। माइनस x कॉमन लिए क्या बचेगा? 8, क्योंकि 8 में ही x का गुना करेंगे तो 8x आएगा। चलिए आप खड़े हो जाइए। येलो शर्ट, क्या कॉमन है इन दोनों में से? x दोनों में है? सोचिए, कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों में ऐसा क्या नंबर है जो दोनों में है? 6 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 48 आता है 6 के पहाड़े में। 6 8 48। तो इन दोनों में 6 कॉमन है कि नहीं? लेकिन x नहीं है, क्योंकि x इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्या कॉमन ले लेंगे? केवल प्लस है तो +6। अब यहाँ पे क्या बचेगा सर? x बचेगा, क्योंकि 6 तो बाहर लिए थे तो x से ना बचा। अब यहाँ क्या होगा? माइनस प्लस माइनस करके देख लीजिए, माइनस आ रहा है ना। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा? 8 बार। 6 8 48। तो जितनी बार पढ़ते हैं वही लिखते हैं। ये मैच कर रहा है, मतलब आप सही जा रहे हैं। अब वापस हम क्या कॉमन ले लेंगे? x -8। यहाँ क्या बचेगा? x -8 लिए हैं तो ये पूरे बाहर है, क्या बचा? x बचा। ये x -8 बाहर है, क्या बचा? +6 बराबर 0। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब फिर से हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाई है, 0 लाना है। कब कब हो सकता है? या तो पहला मल्टीप्लाई जो है टर्म वो 0 हो जाए, या x + 6 में जो लिखा है वो 0 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आई और यहाँ से x की वैल्यू, यही 2 वैल्यू है जो इसमें रखेंगे आप तो 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? पढ़ाई के लिए हार्ड वर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई के लिए मात्र एकाग्रता चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कहे थे। कर्ण जब अपना बखान कर रहा था ना कि हम तो अथक परिश्रम किए थे, फिर अर्जुन हमसे कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो क्या बोला कि पढ़ाई के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अथक परिश्रम की थोड़ा भी आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एकाग्रता। अगर हम कोई चीज़ को अगर हम आपको समझा रहे हैं और आप एकदम ध्यान से, आपके दिमाग में दूसरी बात कहीं से कुछ भी नहीं आ रही है और आप केवल ध्यान से हमारी बात पे कंसंट्रेट होकर फोकस करके अगर सोच रहे हैं तो आप उस ज्ञान को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में समझ जाइएगा। और अगर आपका ध्यान दिमाग में इधर उधर की बातें आ रही है और हम कितना भी खूब प्रवचन दे रहे हैं इधर, लेकिन आपके दिमाग में इधर उधर की बातें आ रही हैं तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। पढ़ाई के लिए कोई हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं। आप जब पढ़ते हो, भले आप 3 घंटा घर पे पढ़ो, लेकिन उस समय
उस दौरान आपके दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं आनी चाहिए, केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें आनी चाहिए। ये केवल हम लोग के हिंदू ग्रंथ में ही नहीं है, आप लोगों के भी ग्रंथ में यही कहा गया होगा, आप लोगों के भी धर्म ग्रंथ में यही कहा गया होगा, चाहे वो किसी और भाषा में कहा गया हो या किसी और तरीक़ा से कहा गया हो, लेकिन यही कहा गया है। ठीक है ना? तो आप इस बात पे फोकस करिए कि पढ़ाई के लिए आप खुद सोच के देख लीजिए ना, कि अगर ये आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में आ जाएगा? नहीं आए, कभी नहीं आ सकता है। एक और क्वेश्चन देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, बैठ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 बराबर 0। समझ लीजिए पहले वाला क्वेश्चन, फिर से बता देते हैं। सबसे पहला वर्क -48 और एक्स स्क्वायर का गुना, 48 का गुणनखंडन, उसको ऐसे दो भागों में बांटना जिसमें हम गलत भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको उस तरह से सेलेक्ट करना है कि उन दोनों नंबर को जोड़ने घटाने से बीच वाला आ जाए। तो हमने -8x और +6x का कलेक्शन किया था, आ गया। उसके बाद उसको लिखने के बाद हमें दो दो भागों में उसे बांटना है, कॉमन लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ, 9th क्लास में पढ़ा दिए तुम लोगों को, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो। हाँ, कभी हमारे दिल से उनके दिल का हाल पूछो, कभी हमारे दिल से उनके दिल का हाल पूछो। समझ रहे हो? किसके? जो हमसे नहीं पढ़े हैं। चलिए देखिए, अब फिर से वही नियम है, वही रूल है, -72 और एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है? अब 72 को हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम। हमारे पास आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। समझ में आ रही बात? अब हम इसी को ना चाहते हैं -1x लाना, बीच वाले को ही ना। अभी यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है तो -1 है, तो हमें इसको दो भागों में बांट करके -1 लाना है। तो हमारे दिमाग में आया कि हम ये 2 ले लेते हैं और बाकी सब ले लेते हैं। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। अब देखो तो 2 दूना 4 ले लेते हैं पूरा, और 3 दूना 6, 6 तिली 18, 18 4 से 1 आएगा। तो अब हम सोचे कि ये पूरा का उठाते हैं। अब 2 दूना 4 दूना 8 को उठा लेते हैं, और 3 तिया 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1 आ जाएगा। अब हमारा काम बन गया। तो इसी तरह से आप जब बनाने जाएंगे तो थोड़ा परेशानी होगी लेने में, लेकिन उसी तरह से सीखते हैं आदमी, धीरे धीरे ही आदमी सीखता है। अब हमको कहिएगा आप कि सर हम आपको 1 दिन में तैरने सिखा देंगे, और आप बहुत एक्सपर्ट हैं, सिखा देंगे 1 दिन में तैरने, 1 दिन में ड्राइविंग सिखा देंगे, कार चलाने, परफेक्ट एकदम सिखा देंगे। नया गाड़ी अपना लेके आइएगा पापा जी का, और हमें सिखाइएगा, तो पता चल जाएगा आपको कि 1 दिन में सिखा पाएंगे कि नहीं। 1 दिन में वो तो डुबा के छोड़ेगा, कहेगा ही नहीं रहेंगे ना, पढ़ना पड़ेगा, इनको शहीद करा जाए। इसीलिए तो बोल रहा है 1 दिन में तैरने सिखा देंगे। तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 तो आएगा, लेकिन अब देखिए आपको -1 लाना है कि +1 लाना है। तो माइनस लाना है, मतलब बड़े वाला में माइनस लगाइए और छोटे वाला में अब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे x स्क्वायर + 8x - 9x और -72 बराबर, कोई पहले भी -9x लिख सकता है और बाद में भी +8
एक्स लिख सकते हैं। अब क्या लेंगे कॉमन? क्या बचा? माइनस कैसे भाई? इन दोनों में -9 कॉमन हो जाएगा। एक्स माइनस माइनस, अच्छा माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर का साइन बदलता है। 9 का पढ़ा पढ़िए कितनी बार में? ये दोनों सेम है ना, कॉमन ले लीजिए। क्या बचा? बराबर, तो यहाँ से x + 8 की वैल्यू 0, यहाँ से x - 9 की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू -8 और यहाँ से x की वैल्यू 9। अब सुनिए, आप लोगों के पास जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके पास 2 समय है। एक समय है आप स्कूल से जब छूटते हैं, स्कूल से जब छूटते हैं तो हमको लग रहा है 12:30 बजे आप छूट जाते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट आइए, 1 बजे हम क्लास शुरू कर देंगे। आप खाना खा के आना चाहते हैं तो आप 1:30 पे आ जाइए। 1:30 पे आपका क्लास होगा और 2:30 पे आपको छोड़ दिया जाएगा। अब 1 बजे आइएगा तो आपको 2 बजे क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। नहीं तो अगर ये टाइम आपको नहीं चाहिए, अगर इसमें अगर आप अपने आप को कंफर्ट नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो अब आप सुबह में 6 बजे आइए। ये PM है और ये AM है। सुबह में 6 बजे आइए। बात समझ में आया? और इन दोनों में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप 4 बजे आइएगा और आपको मैम पढ़ाएंगी। वहाँ पे क्लास चल रहा है आपका हिंदी मीडियम का, मैम यहाँ पढ़ा रही है, ठीक है ना, तो आप लोगों का क्लास चलेगा। तो आप किस में कंफर्टेबल हैं आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ सॉरी PM सुबह में नहीं, शाम को। कोई दिक्कत? हाँ, CBSE वालों का टाइम 4 बजे ही रहेगा, ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। देखते हैं, कल केमिस्ट्री लगवा देते हैं फिर। और आप लोग को अगर आना है तो आप आ जाइएगा, इसी टाइम में हम आप लोग को अलग से मैथ्स पढ़ा देंगे।